तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में रिलीज हुई एक अमेरिकन सुपर नेचुरल थ्रिलर हॉरर मूवी को जिसका नाम है मॉन्स्टर्स। इस मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस सिल्वरस्टन ने और हाल ही में मैंने एक्सप्लेन किया है वायरस 32 मूवी को। तो अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर जरूर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफी इंटरेस्टिंग मूवी है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की कहानी सेट है 1955 में और मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक बच्चे कोडी को जो कि एक रिवर के अंदर खड़ा हुआ था और अगले ही पल वो डूबने लगता है और साथ ही कोडी को कोई लेडी बुला रही होती है। अब उसकी इस नाइटमेयर से नींद खुल जाती है और उसकी मदर लॉरा आकर उसको जगाती है कि कोडी तैयार हो जाए। अब वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और वो लोग कैलिफोर्निया के टाउन के एक हाउस के पास जाते हैं जहां पर उस घर का ओनर लॉरा को कीज दे देता है और घर के बारे में बताने लगता है। ओनर लॉरा से पूछता है कि उसका बेटा भी आने वाला था, जिस पर लॉरा बोलती है कि कोडी कार में सो गया होगा। तभी बहुत बात करते करते ओनर वहां से जाने लगता है और लॉरा ओनर की वाइफ को नोटिस करती है जो कि उसको बड़े ही अजीब तरह से देख रही होती है। खैर अब लॉरा और कोडी घर के अंदर आते हैं और कोडी की माँ उसको बताती है कि वो लोग अब यहीं पर रहने वाले हैं और ये उनका नया घर होगा। वो दोनों घर देखते हैं और लॉरा घर सेट करने लगती है जहाँ पर वो एक फोटो निकालती है जिसके अंदर एक लेडी थी जिसके बारे में हमको एंड में पता चलेगा। अब रात को वो दोनों अपने अपने रूम्स में सो जाते हैं और कोडी को फिर से वही नाइटमेयर्स आने लगते हैं जहां पर वो पानी में डूब रहा था। अब अगले दिन लॉरा ब्रेकफास्ट बना रही होती है और वो कोडी को घर के आसपास ही खेलने के लिए बोलती है। अब वो खेलते खेलते घर के पास वाले पॉन्ड के पास चला जाता है और वहां पर हम किसी की प्रेजेंस को फील कर पाते हैं और कोई लेडी कोडी को बुला रही थी और कोडी उससे अट्रैक्ट भी हो रहा था। लेकिन तब तक वहां पर लॉरा आ जाती है और कोडी को घर के अंदर ले जाती है। रात को कोडी अपने रूम में सो रहा होता है और लॉरा टीवी पर एक हॉरर मूवी देख रही थी और देखते देखते उसकी नींद लग जाती है। अब घर के अंदर हम एक हलचल को देख पाते हैं जैसे कि वॉल्स और रूफ पर कोई चल रहा हो और वो हलचल धीरे धीरे कोडी के रूम तक पहुंच जाती है। इधर टीवी देखते देखते लॉरा सो गई थी और उसको अब एक नाइटमेयर आ जाता है जहां पर टीवी में ये दिखाया जा रहा था कि एक मॉन्स्टर एक लेडी को लेक में खींच रहा होता है और हीरो ने उस लड़की को पकड़ रखा था उसे बचाने के लिए। तो उस सीन में लॉरा खुद को लड़की की जगह इमेजिन करती है और हीरो की जगह वो फोटो वाली लेडी आ जाती है जिसकी फोटो को हमने कुछ टाइम पहले लॉरा के हाथ में देखा था। वो लेडी लॉरा से ये बोलती है कि वो डरे नहीं और सब कुछ ठीक हो जाएगा और तभी कोडी के चिल्लाने की आवाज आती है जिससे कि लॉरा की नींद खुल जाती है और वो कोडी के रूम में जाती है जहां पर वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था और वो अपनी मदर से ये बोल रहा था कि उसके रूम की विंडो के बाहर एक मॉन्स्टर था, जिस पर लॉरा उसको समझाती है कि ये कोडी का एक वहम होगा या फिर नाइटमेयर होगा और वो बिल्कुल भी नहीं डरे। अब अगले सीन में लॉरा किसी डॉक्टर वीवर की ऑफिस में कॉल करती है लेकिन डॉक्टर से उसकी बात नहीं हो पाती और वो अपने बेड के नीचे से एक बॉक्स को निकालती है जिसके अंदर शराब की बॉटल्स थी। अगले दिन लॉरा कोडी को स्कूल के लिए रेडी करती है और स्कूल छोड़ने जाती है जहां पर वो कोडी को अच्छे से स्कूल भेजती है और वो थोड़ी सी स्ट्रेस्ड आउट भी थी कि कोडी स्कूल में सबसे जल्दी से घुल मिल जाए। खैर वो अब कोडी को स्कूल छोड़कर आगे जाती है तो रास्ते में उसको एक मदर अपने बेटे के साथ में जाती हुई दिखाई देती है जिसे देखकर लॉरा कुछ अच्छा फील नहीं करती और वहां से चली जाती है। अब वो एक टाइपिंग ऑफिस जाती है जहां पर उसकी न्यू जॉब लगी थी और उसकी मुलाकात यहाँ पर जेन नाम की एक लेडी से होती है और जेन लॉरा की ड्रेस की तारीफ करते हुए बोलती है कि ये ड्रेस लॉरा को कहाँ से मिली। फिर अगले सीन में लॉरा अपने बेटे को स्कूल से वापस लेने जाती है और वो कोडी का दिन पूछती है कि वो कैसा रहा, जिस पर कोडी कुछ खास एक्साइटेड नहीं था और बोलता है कि उसका कोई भी फ्रेंड नहीं है। अब वो दोनों घर पर डिनर कर रहे होते हैं और फिर से लैंडलाइन पर कॉल आता है जिससे लॉरा थोड़ी सी टेंस्ड हो जाती है। अब कोडी को सुलाने के बाद में वो टीवी देखने लगती है और फिर से लैंडलाइन पर कॉल आता है जिसको वो पिकअप करती है और दूसरी ओर एक आदमी की आवाज आती है जिसको सुनते ही वो कॉल कट कर देती है। अब लॉरा की नजर अपने सोफे पर जाती है जो कि फटा हुआ था जिसके बारे में वो सोचने लगती है और तभी किचन का जो वाटर टैप होता है वो भी लीक कर रहा था जिसकी वाटर ड्रॉप से लॉरा का थोड़ी डिस्टरबेंस होने लगती है। अब तभी लॉरा की मदर का कॉल लैंडलाइन पर आता है और तभी वो अपनी माँ से बोलती है कि उसने स्कॉट को उसका नया नंबर क्यों दिया, क्योंकि लॉरा यहाँ पर स्कॉट से दूर रहना चाहती है और स्कॉट यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि लॉरा का ही हस्बैंड है। उसकी माँ बोलती है कि उन्होंने स्कॉट को नंबर नहीं दिया, बस लॉरा की कुछ दोस्त हैं जिनको दिया था, जिस पर लॉरा बोलती है कि उसका एड्रेस और नंबर किसी को भी वो ना दे। अब इधर फिर से
कोई औरत कोडी को बुला रही होती है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है और वो विंडो से बाहर पॉन्ड में देखता है तो पॉन्ड से कोई बाहर आ रहा था। कोडी के रूम के अंदर अब हम एक लिक्विड को आता हुआ देखते हैं जो कि एक फॉर्म लेने लगता है और कोडी डर कर लॉरा को बुलाता है और वो उसे संभालती है और हम रूम से बाहर जाते हुए किसी इनविजिबल एंटिटी को भी देखते हैं। कोडी को सुलाने के बाद में वो अपने रूम में होती है और वो अपने रूम में भी नोटिस करती है कि कुछ सामान पर अचानक से डस्ट और कचरा लग गया था, जो कि लॉरा को काफी अजीब लगता है। अब वो अपने सोफे के ऊपर अपने चाइल्डहुड ब्लैंकेट के साथ में बैठ जाती है और अपने बचपन को याद करने लगती है, जहाँ पर वो यंग एज में टेंशन में रहती थी और उसकी ग्रैंड मदर उसको संभाला करती थी, उसका साथ देती और उसकी टेंशन भी कम करती। वो ये भी कहती हैं कि उनके टाइम पर भी ऐसा ही होता था और वो लॉरा का हमेशा साथ देंगी और सब कुछ ठीक कर देंगी। खैर अगली सुबह लॉरा डॉक्टर वीवर को कॉल करती है और उनसे बात करती है, जहाँ पर वो डॉक्टर को बताती है कि स्कॉट ने उसको कॉल किया था। डॉक्टर पूछते हैं कि लॉरा को फिर से सपने आ रहे हैं, जिस पर वो हाँ करती है और बोलती है कि वो फिर से मेडिटेशन शुरू कर देगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, जिस पर डॉक्टर बोलते हैं कि ये काम नहीं करेगा और वो जल्दी से जल्दी डॉक्टर से मिलने आए या फिर अपना एड्रेस दे दे, जिस पर लॉरा डॉक्टर को अपना एड्रेस नहीं बताती और बोलती है कि वो बिल्कुल ठीक है। खैर अब वो ओनर के पास में जाती है और उनको बताती है कि टीवी अपने आप बंद हो गया है और टैप भी लीक कर रहा है, तो ओनर आकर उसको चेक कर ले। अब रात को लॉरा घर में काम कर रही होती है और उसको एक अजीब सी बजिंग सुनाई देती है, जिससे कि वो डिस्टर्ब हो जाती है और घर के बाहर से कुछ आवाजें आने लगती हैं, जिसको चेक करने पर लॉरा बाहर जाती है। अब जैसे ही वो बाहर जाती है तो हम घर के ऊपर एक मॉन्स्टर को देख पाते हैं जो कि कोडी के रूम में जाता है और वो कोडी को जकड़ने लगता है, जिससे डर कर कोडी चिल्लाता है। लॉरा बाहर से आवाज सुनती है और अंदर आने की कोशिश करती है, लेकिन डोर अपने आप ही लॉक्ड हो गया था और तभी लॉरा विंडो तोड़कर अंदर आती है। अब इधर वो मॉन्स्टर कोडी को जकड़ते हुए उसका ब्लैंकेट हटाता है और अब तक लॉरा रूम में आ जाती है, जहाँ पर मॉन्स्टर अचानक से गायब हो गया था और कोडी बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन वो थोड़ा सा अजीब बिहेव करते हुए ये बोलता है कि उसको अपने घर जाना है, जो कि सुनने में और देखने में काफी ज्यादा वियर्ड लगता है। खैर अगले दिन लॉरा ओनर को बताने जाती है कि घर के अंदर कोई आता है, हलचल होती है, जिस पर ओनर ये बोलता है कि कोई रकून वगैरह होगा और वो वहां पर ट्रैप्स लगा देंगे। लॉरा अब कोडी को स्कूल से लेने जाती है और कोडी थोड़ा सा नाराज था, तो वो उसको पार्क में ले जाती है और पार्क में वो ये बोलती है कि कोडी को यहाँ पर बच्चों के साथ में खेलना चाहिए, जिस पर कोडी ये बोलता है कि उसको किसी के साथ भी नहीं खेलना, लेकिन लॉरा जिद करती है तो कोडी बच्चों के पास में चला जाता है खेलने के लिए और वो बच्चा अचानक से ही डरकर पार्क से भाग जाता है और कोडी और भी ज्यादा परेशान और गुस्सा होकर लॉरा से ये बोलता है कि उनको घर चलना चाहिए। अब रात को वो दोनों घर पर होते हैं और कोडी कुछ ड्राइंग कर रहा होता है और वो ये बोलता है कि वो अपने घर जाना चाहता है, जिस पर लॉरा ये बोलती है कि वो लोग वापस घर नहीं जा सकते क्योंकि उसका हस्बैंड स्कॉट काफी अब्यूजिव है और उसने कोडी और लॉरा को बहुत अब्यूज किया है, तो अब से वो लोग इसी जगह पर रहेंगे और खुशी से रहेंगे। लॉरा कोडी की ड्राइंग देखती है, जिसके अंदर कोडी खुद को और लॉरा के साथ एक और चीज की ड्राइंग करता है, जिसके बारे में लॉरा उससे पूछती है, तो कोडी बताता है कि ये पॉन्ड से आने वाली लेडी है जो कि पहले कोडी को एक मॉन्स्टर की तरह लग रही थी, लेकिन उसने कोडी से बात करी और अब वो समझ गया है कि वो अच्छी लेडी है और लॉरा को उससे बात करनी चाहिए, जिस पर लॉरा मना कर देती है। कोडी की बातें सुनकर वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है, लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि कोडी किस बारे में बात कर रहा है। अब रात को वो सोफा ठीक कर रही होती है और उसके सामने वही मॉन्स्टर आ जाती है और लॉरा उससे डरकर गिर जाती है और खुद को पानी में डूबता हुआ देखती है और खुद को संभाल कर पानी से बाहर भी निकालती है और सोफे के पास खड़ी हो जाती है और वो खुद को भीगा हुआ महसूस करती है, जबकि वहां पर पानी था ही नहीं और वो भीगी हुई भी नहीं थी। अब या तो ये मॉन्स्टर उसके साथ में ट्रिक प्ले कर रही थी या फिर ये उसका माइंड था। खैर कोडी भी वहीं पास में बैठा हुआ था और लॉरा खुद को संभाल कर उसे सुलाने के लिए ले जाती है, जहाँ पर कोडी ये पूछता है कि उसने पॉन्ड वाली लेडी से बात की, जिस पर लॉरा कुछ भी नहीं बोलती। अगली सुबह कोडी फिर से उसी लेडी को ड्रॉ कर रहा होता है और लॉरा उसको रोकती है, लेकिन इस बार कोडी गुस्सा हो जाता है और लॉरा उससे अपने आप ही दूर हो जाती है, जिससे वो डर जाती है। कोडी लॉरा से बोलती है कि वो गुस्सा क्यों है, जिस पर वो ये बोलता है कि उसको नहीं पता। लॉरा अपने बेटे को समझाती है कि वो गुस्सा ना हो और उसका बर्थडे आने वाला है, जिसको वो अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। फिर वो दोनों लिविंग रूम में होते हैं, जहाँ पर लॉरा मैगजीन पढ़ रही होती है और सडनली उसको पेट में दर्द होने लगता है, जो कि मूवी में कई बार उसको होता है। उसको काफी तकलीफ होती है और उसके सामने रखी हुई न्यू मैगजीन्स पुरानी दिखने लगती हैं और लॉरा खुद को संभालती है और सब फिर से नॉर्मल हो जाता है। वो कोडी से बोलती है कि कोडी अपने सारे स्कूल फ्रेंड्स को पार्टी में बुलाएगा, जिस पर कोडी बोलता है कि वो लोग आएंगे ही नहीं। तभी कोडी एक शॉकिंग बात बोलता है कि वो उस पॉन्ड वाली लेडी यानी कि उस मॉन्स्टर को बुलाना चाहता है, जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड है और उसने कोडी से ये भी बोला था कि वो उसको उसके घर ले जाएगी और लॉरा को उससे बात करनी चाहिए, जिस पर लॉरा ये बोलती है कि अब कोडी ये बातें करना छोड़ दे। तभी लॉरा को बाहर से कुछ आवाजें आने लगती है और वो कोडी को ऊपर वाले रूम में जाने का बोलती है। अब वो डोर के पास में जाती है तो उसको वही मॉन्स्टर दिखाई देती है और अब लॉरा
किचन से एक नाइफ लेकर कोडी के पास चली जाती है। लॉरा के पास अब वो मॉन्स्टर आ जाती है और वो उसको स्टैब कर देती है। अब वो जो मॉन्स्टर होता है वो हर्ट तो हो जाती है, लेकिन वो लॉरा को स्टेयर से नीचे गिरा देती है। कोडी नीचे आकर उसको संभालता है और लॉरा अब तक काफी डर गई थी, तो वो कोडी को लेकर उस घर से जाने लगती है। कोडी उससे ये बोलता है कि उस लेडी ने गलती से लॉरा को डरा दिया होगा और वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। वो किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती और वो लॉरा को भी हर्ट नहीं करेगी। अब लॉरा यहाँ पर कोडी के साथ में भागने वाली थी, लेकिन कार शुरू ही नहीं होती और वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाती है और परेशानी में आ जाती है। कोडी उसको संभालता है और बोलता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो पॉन्ड वाली लेडी से बोल देगा कि वो लॉरा को दोबारा परेशान ना करे। खैर अब कोडी की माँ थोड़ी शांत हो जाती है और वो कोडी के साथ कार में ही सो जाती है। अब अगली सुबह लॉरा चर्च में कॉल करती है और बोलती है कि उसके घर में एक डीमन है, जिस पर चर्च बिलीव नहीं करता और कॉल कट कर देता है। लॉरा बहुत ही ज्यादा परेशानी में थी और अपने वर्क प्लेस पर वो सीसीटीवी देखकर टेंशन में आने लगती है। लॉरा ओनर से मिलने जाती है और वहां पर उसकी वाइफ लॉरा को मिलती है, जिससे लॉरा ये बोलती है कि उसके घर के अंदर डीमन है। लेकिन तभी ओनर की वाइफ उससे ये बोलती है कि वो कुछ ठीक नहीं है और वो पक्का कुछ ना कुछ गलत कर रही है और कुछ छुपा रही है या फिर वो ड्रग्स वगैरह ले रही है, जिस पर लॉरा की उससे बहस हो जाती है और वो वहां से चली जाती है। अब वो दोनों कोडी के बर्थडे की तैयारी करने लगते हैं, मस्ती करते हैं और बहुत सारी प्रेप करते हैं, जहां पर मेन बर्थडे वाले दिन बाहर वेट करने पर भी कोई पार्टी में नहीं आता। लॉरा इससे थोड़ी अपसेट हो जाती है और वो कोडी से बोलती है कि इस बार कोई भी नहीं आया क्योंकि वो लोग टाउन से बाहर रहते हैं, तो अगली बार वो बर्थडे टाउन में मनाएंगे और कोडी दुखी ना हो। लेकिन कोडी यहाँ पर दुखी नहीं था और वो अपने रूम में चला जाता है। लॉरा घर के अंदर जाती है जहाँ पर लैंडलाइन पर कॉल आ रहा था और सामने लॉरा का हस्बैंड स्कॉट था, जो कि ये बोलता है कि वो लॉरा और अपने बेटे को बहुत मिस करता है और वो उसके बिना नहीं रह सकता। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती क्योंकि वो उससे नाराज थी और कॉल कट कर देती है। अब लॉरा को घर से सब कुछ बहता हुआ सा दिखाई देता है और वो खुद को नॉर्मल करती है, संभालती है। अब अगले दिन लॉरा अपने बैग को देखती है तो कोडी के बर्थडे के सारे इन्विटेशंस उसके बैग में ही थे और वो गुस्से में कोडी के पास में जाती है और उस पर गुस्सा करने लगती है कि कोडी ने ये इन्विटेशंस बांटे क्यों नहीं थे, जबकि लॉरा ने इतनी तैयारी करी थी। वो लॉरा से डरने लगता है और वो बोलता है कि वो घर जाना चाहता है, जिस पर लॉरा और गुस्सा करती है और अब कोडी की सांस अटकने लगती है और लॉरा उसको संभालती है और उससे माफी मांगती है। अब कुछ ही देर के बाद में कोडी को स्कूल छोड़कर लॉरा ऑफिस जाती है, जहाँ पर उसका बॉस उसको ये बोलता है कि उसके काम के अंदर काफी गलतियां हैं। फिर लॉरा कोडी को स्कूल से लेने जाती है तो कुछ बच्चे लॉरा और कोडी की तरफ पॉइंट करके बातें करने लगते हैं और लॉरा कोडी से पूछती है कि कोडी ने कुछ गलत किया है क्या, क्योंकि वो सारे बच्चे उसके बारे में बात कर रहे थे, जिस पर कोडी बोलता है कि उसने तो कुछ भी नहीं किया। खैर अगले सीन में लॉरा घर पर होती है और वो अपने घर पर ओनर की वाइफ को देखती है, जो कि घर के अंदर ताक झाक करने आई थी और वो लॉरा से ये बोलती है कि उसके साथ में कुछ ना कुछ तो गलत है और वो इस घर के अंदर कुछ गलत कर रही है, तो वो 30 दिनों के अंदर घर खाली करके यहाँ से चली जाए। लॉरा अब अपने रूम में होती है और ड्रिंक्स कर रही होती है क्योंकि वो इन सब से काफी परेशान हो गई थी। अब वो बाहर अपने बेटे कोडी को देखती है, जो कि पॉन्ड के पास में जा रहा था और वो उसको रोकने जाती है, लेकिन कोडी पॉन्ड के अंदर ही चला जाता है और लॉरा वहां पर आती है, लेकिन अब तक मॉन्स्टर उसको अंदर खींच लेती है और लॉरा पानी में जंप करके कोडी को पॉन्ड से बाहर निकालती है और उसको संभालती है और रात में उसे अपने पास ही सुलाती है। अब अगली सुबह हो जाती है और लॉरा सुबह से ही नशे कर रही होती है और ऑफिस टाइम में उसका बॉस ये बोलता है कि लॉरा आजकल काफी मिस्टेक्स करती है, जिस पर वो ये बोलती है कि वो काफी परेशान है क्योंकि उसके घर के अंदर एक मॉन्स्टर आता है जो कि उसके बेटे को लेना चाहता है और बॉस लॉरा को हेल्प लेने के लिए बोलते हुए काउंसलर का नंबर देता है, जिस पर लॉरा चिढ़ जाती है और गुस्से में जॉब छोड़ देती है और वहां से चली जाती है। बेसिकली अब तक सभी को ये लग रहा था कि यहाँ पर लॉरा पागल हो गई है, चाहे वो उसका घर का ओनर हो, यहाँ पर उसके ऑफिस वाले हो, डॉक्टर हो, सब कुछ यही सोच रहे थे कि वो पागल है। वो अब एक बार में जाती है और नशे करती है और वहां पर उसको एक आदमी मिलता है जिसको लॉरा अपनी लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है और वो लॉरा को हिम्मत देता है। खैर अब वो कोडी को लेने स्कूल जाती है, लेकिन कोडी उसको कहीं पर भी नहीं मिलता और वो उसको सब जगह ढूंढने लगती है। लॉरा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो एक पुलिस ऑफिसर से हेल्प मांगती है। लॉरा पुलिस स्टेशन में होती है और उसके पास एक लेडी आती है जो कि एक काउंसलर थी और लॉरा उससे बोलती है कि कोडी को स्कॉट ले गया होगा, जिस पर वो लेडी ये बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है और स्कॉट से पूछने की भी जरूरत नहीं है। सो बेसिकली ये काउंसलर लॉरा को जानती थी। खैर लॉरा को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता और वो लेडी उससे ये बोलती है कि जो आखिरी साल एक्सीडेंट हुआ था उसके बारे में वो कुछ बताए और तब जाकर लॉरा कुछ बताना शुरू करती है। वो ये बोलती है कि उस एक्सीडेंट में कोडी पूल में गिर गया था और स्कॉट घर पर था। लॉरा मार्केट गई हुई थी और स्कॉट ने कोडी का ध्यान नहीं रखा और लॉरा जब घर आई तो किचन में वो गई और विंडो से बाहर उसने पूल में देखा तो वहां पर कोडी था और लॉरा उसके पास में गई, उसे पानी से निकाला और CPR दिया। लेटर ऑन डॉक्टर्स आए और उन्होंने कोडी को बचा लिया। लेकिन वो लेडी ये सब क्यों पूछ रही है, जिस पर वो
लेडी बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब लॉरा अपने पास में वही बजिंग वाली आवाज सुनती है और बाद में वो अपने बैग में चेक करती है तो वहां पर मोबाइल था। लेकिन आप ये सोचोगे कि 1955 में मोबाइल फोन, लेकिन तभी एक शॉकिंग चीज होती है और लॉरा आज का टाइम देखकर शॉक्ड हो जाती है। उस लेडी के कपड़े अचानक से ही मॉडर्न हो गए थे। लॉरा परेशान हो जाती है और वहां से बाहर निकलती है तो पूरा का पूरा टाउन ही मॉडर्न था। स्ट्रीट भी काफी नई हो गई थी और ये समय अब 2022 का था। जी हाँ, लॉरा अब अपनी कार में बैठती है जो कि पूरी मूवी में एकदम चमकदार थी, लेकिन अब वो अचानक से ही पुरानी हो जाती है। अब वो अपने घर जाती है जहाँ पर घर की हालत बहुत बुरी थी और सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा था। और ये घर लॉरा का खुद का घर है जहाँ पर कोडी उसको जाने के लिए बोला करता था। लॉरा को अब कोडी उस घर के अंदर दिखाई देता है और वो कोडी से बात करने लगती है, लेकिन वो काफी गुस्से में था और वो लॉरा से दूर चला जाता है। वो कोडी के पास में जाती है लेकिन कोडी लॉरा को अपनी पावर से दूर कर देता है और अब घर के अंदर हलचल शुरू हो जाती है और मॉन्स्टर लॉरा को पानी में खींच लेती है। वो अब खुद को पानी में डूबता हुआ पाती है लेकिन वो बाहर आ जाती है। लॉरा अब कोडी के पास में जाती है और कोडी रोते हुए लॉरा से ये बोलता है कि उसकी कोई भी गलती नहीं थी और जो सब कुछ हुआ वो एक हादसा था और लॉरा को कोडी को जाने देना होगा। और दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। असल में स्कॉट यहाँ पर अब्यूजिव हस्बैंड नहीं था। एक एक्सीडेंट के दौरान कोडी पूल में गिरने की वजह से मारा गया था, यानी कि डॉक्टर्स उसको रिवाइव नहीं कर पाए थे। यहाँ पर लॉरा ने अपने दिमाग में ही ये सब चीजें बना ली थी, यानी कि अब तक कोडी इस पूरी मूवी के अंदर डेड था और वो उसकी स्पिरिट से बात करती थी। लॉरा ये सब देखकर सब कुछ समझ जाती है कि उसके साथ में हुआ क्या है। उसके माइंड ने उसको ट्रिक किया था। तभी वो कोडी की स्पिरिट को पॉन्ड के पास में ले जाती है और पॉन्ड से वो मॉन्स्टर बाहर आती है जो कि वही फोटो वाली लेडी का रूप ले लेती है और कोडी को अपने साथ ले जाती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि डेथ होती है। जी हाँ, जो कि यहाँ पर लॉरा की ग्रैंड मदर के रूप में आई थी, क्योंकि शायद से डेथ को भी ये पता था कि लॉरा कितनी ज्यादा दुख में है और यही रीजन था कि वो कोडी को समझा बुझाकर वहां से ले जाना चाहती थी। अब अगले सीन में ओनर घर को चेक कर रहा होता है और उसकी वाइफ को उसी लेडी की फोटो मिलती है जिसके पीछे ये लिखा हुआ था कि ग्रैंड माँ की न्यू कार, जो कि वही कार है जिसको लॉरा चलाया करती थी। अब मूवी के एंडिंग सीन में लॉरा उस कार को ठीक करती है और अपने रियल घर की तरफ निकल जाती है और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी मॉन्स्टर्स मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। अब बात करते हैं कुछ थ्योरीज वगैरह के बारे में, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल के ऊपर सिर्फ नरेशन नहीं होती, सिर्फ सीन बाय सीन चीजें नहीं बताई जाती हैं, बल्कि यहाँ पर प्रॉपरली एक्सप्लेन किया जाता है ताकि व्यूअर को और सब्सक्राइबर को सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। तो मूवी के अंदर लॉरा एक मदर है जिसके अंदर एक ट्रॉमा होता है उसकी बेटे की डेथ का, और वो उस ट्रॉमा से निकलने के लिए खुद को एक इमेजिनरी लाइफ में काफी ज्यादा इमेजिन करती है, जहां पर वो 1955 टू 1956 के एरा में रहती है। लेकिन रियल में ऐसा कुछ भी नहीं था। समय यहाँ पर 2022 ही चल रहा था और यही रीजन था कि थ्रू आउट द मूवी चीजें जो थी कभी मॉडर्न हो रही थी, कभी पुरानी हो रही थी। लेकिन आप सोचेंगे कि यही एरा उसने क्यों चुना? क्योंकि लॉरा अपनी ग्रैंड मदर से बहुत प्यार किया करती थी और उसकी ग्रैंड माँ उसको हमेशा ही हिम्मत दिया करती। तो लॉरा ने खुद को उसी ईयर में इमेजिन किया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हर उस टाइम में सब कुछ सिंपल होता था और लॉरा को सुनाई देने वाले बजिंग की जो आवाज थी वो उसके फोन की ही थी, लेकिन वो खुद को रियलिटी से दूर रख रही थी। अब आप ये सोचेंगे कि मूवी के अंदर सुपरनैचुरल एलिमेंट कहाँ पर था, क्योंकि अगर ये इमेजिनेशन थी तो शायद से कोडी और डेथ जो है वो भी यहाँ पर इमेजिनरी होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। कोडी की जो स्पिरिट थी और डेथ थी वो बिल्कुल रियल थी, यानी कि उनकी स्पिरिट्स वाकई में वहां पर थी, जिनको सिर्फ लॉरा ही देख सकती थी। और आपको याद होगा कि एक सीन में स्कूल के बच्चे कोडी को पॉइंट कर रहे थे, तो वो कोडी को नहीं बल्कि लॉरा की तरफ पॉइंट कर रहे थे, क्योंकि उनको कोडी दिखता ही नहीं था। और यही रीजन था कि उसके कोई दोस्त नहीं बने थे और पार्क के अंदर वो बच्चा भी इसलिए वहां से भाग गया था, क्योंकि शायद से उसने वहां पर कोडी की आत्मा को फील किया होगा। सारे के सारे बच्चे उसको पागल समझा करते थे कि एक पागल औरत यहाँ पर रोज आती है। अब बात करें कोडी के गोस्ट के बारे में, तो वो अपनी माँ के दर्द से जुड़ा हुआ था, जिस वजह से वो आफ्टर लाइफ में नहीं जा पा रहा था। और आखिरी में लॉरा की ग्रैंड माँ यानी कि डेथ उसके रूप में आई, क्योंकि यहाँ पर वो पक्का फेरी मैन होगा, जो कि लॉरा को अपनी ग्रैंड मदर दिखती थी, क्योंकि वो उसका ख्याल रखा करती थी। तो अब लॉरा के हिसाब से वो कोडी का ख्याल भी रखेगी, और यही रीजन था कि उसने अपने बच्चे की आत्मा को जाने दिया। अब बात करें यहाँ पर पॉन्ड के बारे में या फिर
फिर पानी के बारे में। यहाँ पर जो भी डूबना वगैरह हो रहा था वो खाली एक ट्रॉमा था, क्योंकि लॉरा को जो बेटा कोडी था वो पूल में डूबने से मारा गया था। तो यहाँ पर वो असल में पॉन्ड नहीं होगा, वहां पर वो स्विमिंग पूल होगा, क्योंकि लॉरा के दिमाग में सब कुछ मेस्ड अप हो गया था। इनफैक्ट स्कॉट का कॉल आना, डॉक्टर का कॉल आना, वो काउंसलर वहां पर आई थी, वो सभी लोग इसको समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लॉरा ने खुद को सबसे कट ऑफ कर दिया था। तो दोस्तों ये थी मॉन्स्ट्रस मूवी की थियोरीज वगैरह। उम्मीद करता हूँ कि आपको अब सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए।